स्वागत है आप सबका आप ही के YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे। तो क्या हाल है मित्र मंडल। आज हम उठाने वाले हैं एक मस्त सा चैप्टर, बड़ा सुंदर बड़ा इजी, जिसका नाम होने वाला है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम प्यार से स्टैट्स भी कहते हैं। चुन्ना मुन्ना सा चैप्टर मुफ्त के मार्क्स देगा। एक प्रोबेबिलिटी और एक स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों मुफ्त के चैप्टर है। लगभग आपको 10-11 नंबर दे देते हैं ये दोनों मिला जुला के। तो क्या बुरी बात है यार जब मुफ्त के चैप्टर्स हैं तो। और बहुत इजी है, कुछ ज्यादा खास है नहीं इसके अंदर। काफी आपको लगेगा कि यार सब बेसिक कैलकुलेशन से बेसिक चीजें हैं। और आपको ये भी पता हो गया होगा कि सीबीएसई ने फरमान जारी कर दिया है, टेंटेटिव डेट शीट आउट हो चुकी है। ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही होगी, जाके देख सकते हो। उसी को देखते हुए अब प्रिपरेशन को थोड़ा और स्मूथ करा जाए। आइए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है? पहले तो ये एक अलग सब्जेक्ट है। पहली बात तो नॉट अ चैप्टर, ये एक अलग सब्जेक्ट है जो क्लास 11th में कॉमर्स के साथ पढ़ाया जाता है। और स्टैटिस्टिक्स मेनली डेटा के बारे में बात करता है कि क्या डेटा है, क्या चीजें हैं, उन सबको ये लिंक करके करवाता है। जैसे क्लास 9th में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा था। 9th में मेनली आपने ग्राफ पढ़ा था, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन वगैरह वगैरह। यहां आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हो। और मैं आपको बता दूं, आपके कुल टोटल स्टैटिस्टिक्स में 3 मेजर कॉन्सेप्ट है। एक का नाम है मीन, दूसरे का नाम है मोड, तीसरे का नाम है मीडियन। ये पहले तो 3 आप पढ़ने वाले हो। तीनों पे अलग अलग एक्सरसाइज बने हुए, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज। और तीनों एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड करना रहता है, प्लस करना रहता है, और फिर काम हो जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना। अच्छा, एक और चीज, आप जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे वो कंटिन्यूअस सीरीज का पढ़ोगे। किसका पढ़ोगे? कंटिन्यूअस सीरीज का पढ़ोगे। सर कंटिन्यूअस सीरीज मतलब? कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब होता है दोस्त, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो आप बेसिकली इसका मीन, मीडियन, मोड निकालने वाले हो। अच्छा, मैं मीनिंग भी बता देता हूं। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज, टोटल ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना। मोड का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटेशन, कोई चीज कितनी ज्यादा बार रिपीट हो रही है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। ये तो बेसिक एक टर्म्स है और बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। आइए हम ये स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस वीडियो में हम मीन कवर कर रहे होंगे, अगली वीडियो में हम मोड कवर कर रहे होंगे, लास्ट वीडियो में हम मीडियन कवर कर रहे होंगे। ऐसे होने वाला है। तो अगर हम मीन देखें, मीन यानी एवरेज, तो सर मीन यानी एवरेज, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और मीन भी लिखते हैं। 3 तरीके हैं, या तो एक्स बार बोल दो, मीन बोल लो, या एवरेज बोल लो। इसको निकालने की कुल टोटल हमारे कोर्स में 3 मेथड्स हैं। कितनी मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। सबसे पहली जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। फिर जो दूसरी मेथड है वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। और जो तीसरी मेथड है वो है स्टेप डिविएशन मेथड। ये 3 मेथड्स हैं मेनली दोस्तों। अब सर क्या एग्जाम में हमको तीनों आनी चाहिए? तो आंसर नहीं। अगर एक या दो बहुत अच्छे से आती है, वैसे तो बोर्ड्स कभी ये बोलता नहीं कि आप इस मेथड से क्वेश्चन करिए, इस मेथड से करिए। सीखेंगे हम तीनों, बट ऑब्वियसली बात है, हमको ज्यादातर डायरेक्ट और अज्यूम आनी चाहिए। अच्छा, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ समझाऊंगा। डायरेक्ट मीन का जो फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है। सर अब ये समेशन क्या होता है समझाइए। अभी नहीं, क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आ जाएगा ना यार। ऐसे तो नहीं, अभी अज्यूमिंग का फॉर्मूला भी नहीं बता रहा हूं, स्टेप डिविएशन का भी नहीं बता रहा हूं, बस आपको डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला बताया। आइए क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा क्लियरिटी मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का, ये हमसे कह रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया है, पार्ट ऑफ एनवायरमेंट अवेयरनेस, ठीक है, और 20 हाउसेज है, फाइंड द मीन। तुमको क्या निकालना है? मीन निकालना है सर। तो पहले हम डेटा लिखते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स है, कितने कितने हैं? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और कहां तक जा रहा है? 14 तक जा रहा है। इसको हटा देते हैं। 10 से 12, 12 से 14। बहुत बढ़िया।
फिर नंबर ऑफ हाउसेस, यानी इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार आ रही है। और नंबर ऑफ प्लांट्स को हम यूजुअली क्लास इंटरवल बोलते हैं। या आपने 9th में भी पढ़ा था, कोई बेसिक चीज नहीं। चलिए, कितने कितने हाउसेस हैं? 1 2 1 5 6 2 3 5 6 2 3। बहुत बढ़िया। ये हमको डेटा दिया। अच्छा, टोटल उसने खुद ही बोला था 20 होगा, वैसे हम प्लस भी कर लेंगे। 1 और 2 3 4 9 15 17 20। चलिए, अब हम मीन निकालना मैं आपको सिखाता हूँ। मीन कैसे निकलता है, पहले हमने ये डेटा नोट कर लिया। और स्टैटिस्टिक्स में ना टेबल की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिना टेबल के आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, बहुत इजी है, सबसे फुद्दू चैप्टर है। सबसे पहले हम निकालते हैं इसके अंदर एक्स आई। क्या निकालते हैं? एक्स आई। सर अब ये एक्स आई किस जड़ी बूटी का नाम है? देखिए, एक्स आई क्या होता है? एक्स आई का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। एक्स आई का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। वापस, एक्स आई का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो 0 से 2 की मिडिल वैल्यू क्या होगी? 1। 2 और 4 की मिडिल वैल्यू क्या होगी? 3। 4 और 6 की मिडिल वैल्यू क्या होगी? 5। 6 और 8 की मिडिल वैल्यू क्या होगी? 7। और सबकी निकालेंगे। अब गैप देखो, दो दो का गैप है, तो ये 9, ये 11, ये 13। इसको बोलते हैं एक्स आई। वेरी इजी। अच्छा सर, ये एक्स आई का कुछ नाम है क्या? यस सर, एक्स आई इज कॉल्ड एज क्लास मार्क। एक्स आई इज कॉल्ड एज क्लास मार्क। क्या बोलते हैं सर उसको? क्लास मार्क। वैसे तो ये ओरली निकल जाता है, बट अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट की वैल्यू आ जाए या नहीं निकल पा रहा हो तो छोटू सा फॉर्मूला है यार, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। कुछ नहीं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये भी कोई फॉर्मूला हुआ? सर करके दिखाइए। जैसे 8 और 10 18, 18 का आधा 9। 10 और 12 22, 22 का आधा 11। 12 और 14 26, 26 का हाफ 13। ऑल्दो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, अगर लगे तो मैंने आपको फॉर्मूला भी दे दिया। अब एक लास्ट कॉलम बनता है डायरेक्ट में, इस डायरेक्ट मेथड में, दैट इज एफ आई एक्स आई। दैट इज एफ आई एक्स आई। सर मतलब एफ आई एक्स आई का बहुत इजी मतलब है, बहुत बच्चे तो समझ भी गए होंगे। इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एफ आई और एक्स आई, यानी फ्रीक्वेंसी और एक्स आई जो मिडिल वैल्यू है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कर लीजिए। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 6 54, 11 इंटू 2 22, 13 इंटू 3 39। कर लिया सर? सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। अब बस आप इस एफ आई एक्स आई का सम टोटल निकालिए। सम टोटल निकालिए तो देखो कितना हो रहा है। 30 50 70 100, तो 100 ये हो गया। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 20 25, 25 और 6 31 और 41 आ रहा है। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी? 160, एक मिनट वापस चेक करूं। ठीक है। 30 और 20 50 100 130। ओके, 130, 1 और 6 7 12 17 21 30 162 आ रहा है। कितना आ रहा है? 162 आ रहा है। अब हमने मीन का फॉर्मूला क्या लिखा था दोस्त? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। बस कैलकुलेशन में मत गलती करना। एफ आई एक्स आई का समेशन, ये जो मैंने बोला था साइन, साइन का मतलब होता है सम टोटल। क्या होता है? सम टोटल। तो कितना आया? 162। और एफ आई का टोटल कितना है? 20। इसको कट करोगे तो 8.1 आ जाएगा मीन। अब आप बता दो क्या है ये स्टैटिस्टिक्स। इतना ही इजी है, इतना ही काम है, इतना ही कुछ करना है हमको। क्लियरिटी है कि सर? अरे बिल्कुल सर, इतना इजी क्वेश्चन था। कितना इजी क्वेश्चन था? पक्का क्लियर है? पक्का क्लियर है। अब एक काम आप करोगे, वीडियो पॉज करके करोगे, ये अभी नहीं, रुको मैं बताता हूं कौन सा करोगे। आप करोगे ये वाला, ठीक है? 2 मिनट वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, तुम भी सॉल्व करो, तब होगा क्लियर।
है ना। वीडियो पॉज करना ईमानदारी से, वरना ये चैप्टर वैसे ही इजी है, तुम देख के करोगे तो क्या सेंस बनाता है। आओ उसको सॉल्व करें। तो क्लास इंटरवल और सिटीज कहां से कहां तक है? 45 से 55। ले जाओ इसको जल्दी जल्दी। इसका टोटल करने का दोस्त, वैसे तो दिया भी रहता है, 13, 24, 32, 35। चलो अब अपन निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे? मिडिल वैल्यू 45 और 55 की मिडिल वैल्यू 50, इसकी मिडिल वैल्यू 60, इसकी 70, 10-10 के गैप में 80, 90। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 50 इंटू 3 एफ आई एक्स आई, 50 इंटू 3 150, 60 इंटू 6 600, 70 इंटू 11 770, 80 इंटू 8 640, 90 इंटू 3 270। अब सम टोटल करो इसका खुद ही। 600 और 100 700, 1400, 2000, 2200, 2250, 2320, 2360, 2430 आ रहा है। 2430 आ रहा है। एक बार वापस कैलकुलेट चेक कर लेता हूं मैं, बाकी 2430 आ रहा है। 700, 1400, 2000, 2200, 70, 40, 110, 180, 230। हाँ सही है, 2430। अब मीन का फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सही। तो 2430 डिवाइडेड बाय 35, 5 से कट कर ले। 5 7 जा, 5 4 जा, 5 8 जा, 5 6 जा, 7 से कट करो। 7 6 जा, 6 बचा 66, तो 6 7 9 जा 63, 30, 69.4। सिंपल। अब तो क्लियर भी हो गया होगा सर कैसे ये मीन निकालना है। कोई नई बात? सर हमारे लिए कोई नया नहीं। अच्छा, इसी के बेसिस पे ये भी एक करते हैं। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी होता है। एक्चुअली होता कुछ नहीं है इसके अंदर। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपल सा होता है कि अब कोई मिस कर देगा वैल्यू और एफ निकालना रहेगा। वेरी इजी। कह रहा था फॉलोइंग डेटा शोज द, ठीक है, द मीन इज 18, मीन दिया हुआ है और देखो एफ निकालना होगा। तो पहले तो डेटा बना दो जल्दी जल्दी। अब तुम्हारे हाथ चलने चाहिए, वीडियो देखते नहीं बैठना, हाथ चलाओ, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। आओ अपन एक काम करते, रेस लगाते हैं। अपन रेस लगाते हैं, तुम भी अपनी कॉपी में सॉल्व करो, मैं भी अपनी कॉपी में सॉल्व करो, भले वीडियो पॉज मत करो। चलो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिखो, ये क्लास था, फ्रीक्वेंसी चिल्ड्रन कितनी कितनी? 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4। मीन याद रखना 18 दिया। मुझे तो देखो लाइन्स ही बनानी पड़ रही है, तुम्हारे उसमें तो लाइन्स होती है ना कॉपी में। चलो पहले हम निकालेंगे एक्स आई, फिर हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। एक्स आई मिडिल वैल्यू 11 से 13 की 12, ये 14, फिर दो बढ़ाते हैं 16, 18, 20, 22, 24। चलो एफ आई एक्स आई 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 इंटू 13 234, 20 इंटू एफ 20 एफ, 22 इंटू 5 110, 24 इंटू 4 96। हो गई क्या स्पीड मैच? अब टोटल भी कर लो। अब बस टोटल में एक गलती मत करना, एफ को मत ऐड करना, एफ इज अ वेरिएबल। तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 40 44, 44 प्लस एफ। बस खुदा ना खास्ता 44 एफ मत लिख देना, 44 प्लस एफ, फिर तो तुम गए। इसका टोटल करो। कहां गया?
ये 200, 300, 380, 380, 460, 460, 570 और 600, कितना हो गया, 660, 660 ये 6 और 4 10, 10, 10 और 14 और 18 और 20 और 30, 752 आ रहा है। 752 आ रहा है टोटल, प्लस 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 20F, ये मत लिखना बोलना 20F, फिर वही 772 मत कर देना। अब देखो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। मीन आर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मीन कितना दिया था 18, एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20F, और एफ आई कितना है 44 प्लस एफ। ये इधर जाएगा 18, 44 प्लस एफ, 752 प्लस 20F, ये कितना होगा 18 4 ज़ा कितना होता है 18 4 ज़ा 72, 792 आएगा, ये मन में ही हो जाएगा। 18 इंटू एफ 18F प्लस 752 प्लस 20F, नंबर को नंबर की तरह, वेरिएबल को वेरिएबल, प्लस का 752 इधर आके माइनस 752, प्लस का 18F इधर जाके माइनस 18F, ये हो गया 40, ये हो गया 2F, 2 से 40 कटेगा 20 बार, F की वैल्यू कितनी आ गई 20। वही है, नई चीज नहीं है, बस अब मीन दे देता है और फिर F निकालना रहता है। क्लियरिटी ऑफ थॉट है सर, पक्का। अब बढ़े सेकंड मेथड के ऊपर, आ जाएंगे सेकंड मेथड अज्यूम मीन के ऊपर। अज्यूम मीन का पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर बताता हूं क्या होती है। x बार a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। a प्लस एफ आई डी आई प्लस एफ आई अपॉन एफ आई, सॉरी, सिंपल है, बताता हूं कैसे करेंगे, इजी है। बस अज्यूमिंग उनमें लगाना जिसमें डेटा थोड़ा बड़ा, अब जैसे ये क्वेश्चन 500 से 520, तो ये थोड़ा डेटा बड़ा है। चलो तो पहले तो अपन उतना काम तो करें, डेटा तो लिखो और एक्सआई भी निकालो, इतना काम तो करो। कहां तक जा रहा है 600 तक जा रहा है। फ्रीक्वेंसी 12, 14, 8, 6, 10, ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, फिर एक्सआई निकालेंगे। अच्छा फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कर ही लिया करो, कितना, वैसे तो 50 दिया है तो 50 ही होगा, 26, 34, 40, 50। चलिए एक्सआई निकालिए, 510, 510, 530, 550, 570, 590। डायरेक्ट से भी कर सकते हो, अब तो सिखाई दिया है, बट हमको अज्यूम मीन से करना है। अज्यूम मीन में होता क्या है, अज्यूम मीन में एक कॉलम बढ़ जाता है डीआई का। किसका कॉलम बढ़ जाता है डीआई का। डीआई कुछ नहीं होता, डीआई होता है एक्सआई माइनस ए। डीआई क्या होता है एक्सआई माइनस ए। एक मिनट, डीआई होता है एक्सआई माइनस ए। सर ए बोले तो अज्यूम्ड, आप अपने मन से कोई अज्यूमिंग मान लो, इसी जो 5 वैल्यूज लिखी ना एक्सआई, इसमें से कोई भी मन की मान लो, कोई भी, सर कोई भी मान सकते हैं। हाँ मान लो किसी बच्चे ने 510 माना, किसी ने 590 माना, तो आंसर सेम आएगा, ओवरऑल आंसर सेम आएगा, तो कोई भी मान लो। एक सजेशन ये रहता है कि मिडिल वैल्यू या लास्ट वैल्यू लो, या तो मिडिल वैल्यू से आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव हो जाएंगे, और लास्ट वैल्यू से सारे ही फिर क्या हो जाएंगे तुम्हारे नेगेटिव हो जाएंगे।
है ना। तो देखो, या फिर ऊपर वाला लो जो तुम्हें सही लगे, मैं तो मिडिल वाला लेता हूँ। तो मैंने 550 को a मान दिया, यहाँ लिख भी लो ये a है। अब वैल्यू निकालते चलो, पहले 2-3 निकाल के बताता हूँ तो फिर तो तुमको समझ में आएगा। एक्स आई माइनस ए, पहला कितना है 510 माइनस 550 कितना आएगा -40। सेम 510 माइनस 530 कितना आएगा -20। इसमें से ये माइनस, फिर ये 510 क्यों लिखा मैंने, 530 है ना, सॉरी माइनस, हाँ ये 550 है। 550 में से 550 गया 0, फिर 570 में से 550 गया तो 20, 590 में से 550 गया तो 40। ठीक है, ऐसे इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अब कोई भी मान सकते थे, कोई बच्चा अगर ये मानता तो फिर उसकी वैल्यूज अलग आती, ये मानता तो सारी वैल्यूज अलग आती, ऑब्वियस सी बात है। हम ये इसलिए मिडिल वाला मानते हैं, आधे नेगेटिव आधे पॉजिटिव। ठीक है, अब एक लास्ट कॉलम बनेगा एफ आई डी आई का ना, इसमें एक कॉलम ये वाला बढ़ जाता है, डायरेक्ट में टोटल 4 कॉलम होते हैं, इसमें 5 होता है। एफ आई डी आई, एफ आई डी आई मतलब ये वाली चीज को और ये वाली चीज को, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना, बड़े ध्यान से मल्टीप्लाई करना, बीच में एक्स को मत ले आना, आराम से। 12 इंटू 40 माइनस का तो 480 माइनस का, 14 इंटू 2 माइनस का 280, 0 इंटू 8 0, कुछ गधे बच्चे 8 लिखते हैं, है ना, 0 इंटू 8 8 नहीं होता 0 होता है। 6 इंटू 20 120, 10 इंटू 40 400। सही, अब इनका टोटल कर लीजिए, बस माइनस वाले को माइनस करना रहेगा, प्लस वाले को प्लस। तो पहले जो आपको सही लगे, 400 और ये हो गया 520, माइनस कर लो, 520 पॉजिटिव है, माइनस इन दोनों को करो, 400 और 200 600 760 है ना, 760 करो माइनस, इसमें से 760 में से 520 गया, कितना हो गया 240, कितना हो गया 240 नेगेटिव, 240 नेगेटिव, क्योंकि बड़े वो है। तो माइनस तो मैं सिखा भी नहीं रहा हूं ना, माइनस तो तुमको आना चाहिए, बट माइनस 240। अब हम मीन निकालेंगे। अज्यूम्ड मीन से मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, ये होता है। अज्यूम्ड कितना है, अज्यूम कहां गया 550 हमने अज्यूम माना है, प्लस एफ आई डी आई का टोटल कितना है -240, और एफ आई का टोटल कितना है 50। सही, एलसीएम मत लो, डायरेक्ट काट दो, 0 से 0 काट दो और 5 से यहीं काट दो। 5 24 से कितनी बार कटता है, 4.8 बार कटता है। कितनी बार कटता है 4.8 बार करता है। 550 प्लस माइनस 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 4.8, ये हो जाएगा 545.2। इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर है क्या सर? हाँ सर, कोई खास मेथड नहीं है। और अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम डायरेक्ट लगा रहे हो या अज्यूम लगा रहे हो। डायरेक्ट से भी आंसर आता, अज्यूम से भी आंसर आता, बस वही है कि प्रोसेस स्मूथ हो, इजी हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना रहता है। ठीक है, आगे आओ। अब सर एक क्वेश्चन मैं आपको अज्यूम मीन का दूंगा, फिर आप स्टेप डिविएशन का एक करवा दूंगा। देखिए, ये जैसे एक क्वेश्चन आया है, कुछ नहीं है, ये भी 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। फ्रीक्वेंसी दी है 15, 110, 135, 115 और 25। टोटल दिया है क्या? टोटल तो नहीं दिया, तो टोटल अपने को निकालना पड़ेगा। 200, 300, 340, 375, 380, 400 आ रहा है टोटल। अब सर आपने अगर गौर किया हो या ना किया हो तो आपको बताऊं, इसमें क्लास इंटरवल डिसकंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस नहीं है, डिसकंटीन्यूअस है।
अभी हम देख रहे थे ना, जो यहाँ खत्म हो रहा है वहां स्टार्ट हो रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, बट यहाँ नहीं है ऐसा। 52 के बाद यहाँ 53 आ गया, 55 के बाद 56 आ गया। तो सर पहले इसको सही करते हैं, न्यू क्लास इंटरवल बनानी पड़ेगी, न्यू क्लास इंटरवल बनानी पड़ेगी। कैसे बनाते? बहुत इजी होता है, 9th में सीखा था क्या? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 ऐड। क्या? लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 ऐड। करते जाओ और हो जाएगा। 50 में से 0.5 गया 49.5, 52 में ऐड करो 52.5, 53 में से 0.5 माइनस 52.5, 55 में 0.5 ऐड 55.5। चेक करो हो गया सेम? हाँ सर 52.5 सेम हो गया। सर सेम का यहाँ पर 55.5, 58.5, 58.5 से 61.5, 61.5, 64.5। फिर सर अब आप निकालोगे एक्स आई मिडिल वैल्यू। अब देखो इसमें थोड़ा मुश्किल हो गया ना मिडिल वैल्यू निकालना ओरली, तो प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लो। सिखाया ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। मन नहीं करो। 49 और 52 होता है 101। कितना होता है? 101। 0.5 और 0.5 1, 101 प्लस 1 102 डिवाइडेड बाय 2 51। एक और ऐड कर लो, फिर तो हम रिपीट कर लेंगे। 52 और 55 होता है 107, 0.5 और 0.5 होता है 1, 107 और 1 108, 108 का हाफ 54। 3 का गैप है, आगे बढ़ाते जाओ। यह आएगा 57, यह आएगा 60, यह आएगा 63। सब नहीं निकालते, 3। अब इसको अज्यूम मीन से करना, फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो निकालो डी आई एक्स आई माइनस ए और फिर निकालो एफ आई डी आई। किसी को भी अज्यूम मीन मान लो। मैं मान लेता हूं लेट से 57 मेरा अज्यूम मीन है। मुझे मिडिल वैल्यू ज्यादा पसंद है, अब तुम्हारे ऊपर है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, मेरा नहीं है, ये होमवर्क है। मुझे सिर्फ इसमें ये सिखाना था कि कैसे डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस बनाते हैं, आगे तुमको खुद सॉल्व करना है। इतना तो तुम करोगे ना। अभी ये सिखाया है अज्यूम मीन का क्वेश्चन, कहेंगे अज्यूम मीन का क्वेश्चन, ये अभी हमने किया था, इस वजह से ये आप तो खुद कर सकते हो। क्लियर? ये पक्का कर लेना, छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, अज्यूम मीन क्लियर नहीं होगी। अब एक लास्ट मेथड और सीख लो, इसको बोलते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। थोड़ा थोड़ा अज्यूम मीन जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा अज्यूम मीन जैसा। एक और कॉलम बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं है, ये भी इजी है। सर इतनी मेथड सिखा रहे हो आप भी, कोई नहीं, एग्जाम में बहुत कम आती है स्टेप डिविएशन। कभी कभार ऐसे सिखा, देखो हमारा फर्ज है सिखाना। अब लगाना नहीं लगाना अलग बात है, तुम तो डायरेक्ट लगा के आ जाना, भाई तुमको जैसे सूटेबल लगे अज्यूम लगा के आ जाना। तो स्टेप डिविएशन, एक्स बार इक्वल्स टू assumed plus summation of fi ui divided by fi into h। सर बहुत सारे फॉर्मूला लेके आ रहे हो, कुछ नहीं, इजी है, अपग्रेड हो रहे हैं बस सारे फॉर्मूलास। वहां a प्लस एफ आई डी आई था, यहाँ a प्लस एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच है। अभी क्या क्या है मैं अभी क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, आओ। तो क्लास इंटरवल, चलो इसमें जब तक एक्स आई तो मुझे निकाल के बताओ, इतना काम जल्दी जल्दी कर लो। एक्स आई और फिर फ्रीक्वेंसी 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। फ्रीक्वेंसी 4, 5, 12, 2, 2 सही लेंगे, 4, 5, 12, 2, 2। चलो इसका टोटल भी कर लो दोस्त, 2, 2, 4, 16, 21, 25। अब एक्स आई निकाल लो। हाँ 100 से 100 ये हो जाएगा 125, 175, 225, 275, 325।
ठीक है। अब आप एक्चुअली क्या करोगे, आप इसमें निकालोगे वापस से अज्यूम्ड, है ना। यूआई डायरेक्ट निकलवाने सिखाऊं क्या, कि क्या बोलते हो कि एक स्टेप बढ़ा के लिखोगे। चलो एक काम करते हैं, डायरेक्ट सीखते हैं। यूआई होता है xi माइनस ए डिवाइडेड बाय h। एक मिनट, एक कॉलम बना लो ढंग का। xi माइनस ए अपॉन h, समझिएगा, बहुत इजी है। ए तो आपको अभी सिखाया, लेट से इसको अज्यूम कर लिया। अब h क्या होता है, h इज कॉल्ड एज गैप, h इज कॉल्ड एज गैप, h इज कॉल्ड एज गैप। स्टैटिस्टिक्स में इसको रेंज बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स में इसको क्या बोलते हैं, रेंज। सर गैप कितने कितने का है, 50-50 का है, 50-50 का है, तो करते जाओ। एक सिखाता हूं कैसे निकालते हैं। 125 माइनस 250, 225 सॉरी अज्यूमिंग, डिवाइड बाय 50, ऐसे ओरली करो। फिर इसमें भी सिखाता हूं, एक दो सीख लो तो ओरली सीख जाओ। 225 माइनस 50, देखो इसमें अज्यूम निकाल रहे हैं ना, अज्यूम वाली मेथड सेम है, बस अब इसमें 50 से डिवाइड कर रहे हैं। 125 में से 225 गया, माइनस का 100, माइनस 100 अपॉन 50 माइनस 2। वापस बोलता हूं, 125 में से 225 गया, माइनस का 100 अपॉन 50 2। 175 में से 225 गया, माइनस का 50 अपॉन 50 1। अब तुमको पैटर्न ही दिख जाएगा, देखना। 225 माइनस 225 बाय 50, ये तो जीरो ही हो जाएगा। और फिर 275 माइनस 225 बाय 50, 325 माइनस 225 बाय 50, ये देखो ये हो जाएगा 50 बाय 50 1, और ये हो जाएगा 2, है कि नहीं सिंपल। बस एक एक्स्ट्रा स्टेप, वो डिवाइड वाली एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गई। अब आप इसमें निकालोगे एफ आई यू आई, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई सुकून से। 4 इंटू माइनस 2 माइनस का 8, 5 इंटू माइनस 1 माइनस का 5, 0 इंटू 12, 12 मत लिख लेना, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, वही प्लस माइनस करो। 4 और 2 6, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 8 गया माइनस का 7, सही। अब वही कैसे इनकम, फॉर्मूला क्या होता है मीन का, बाय स्टेप डिविएशन। फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच। ए कितना माना था 225, प्लस एफ आई यू आई कितना आया -7, एफ आई कितना है 25, गैप कितने का है 50, सही 60, सही 60। 25 से 50 कटेगा 2 बार, प्लस माइनस माइनस, 7 2 जा 14, 25 में 225 में से ये गया 211। समझ में आई स्टेप डिविएशन। तो समवॉट तीनों मेथड में एक ही चीज है, सर क्या चेंज कर रहे हो, कोई बात तो है नहीं, बस आपको तीनों मेथड मैंने सिखा दिया। तीनों मेथड आ गई, और ये भी बता दिया डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस वाला, और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये है तुम्हारा पूरा मेन टॉपिक। 9 क्वेश्चन में से मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोड की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।